हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा ये चल रहा था। हमने एक क्लास में आपके संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद करा दिए थे, जिसमें आपका ये हो चुका था। मैं ब्लैक ले लेता हूँ ये, ठीक है। और जी अगर हम बात करें आपकी, तो ये हो चुका थे आपके, ये वाले सारे ये हो चुके थे, ये हो चुके थे, जिसमें हम आपका ये वाला पेज भी पढ़ा चुके थे। तो आज हम इसका जल्दी से रिवीजन भी कर लेते हैं एक बार। संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष: संचालन संघ, प्रारूप प्रशंसा और राजेंद्र नेहरू, भीम पटेल। ये हमने ट्रिक से याद करा था। संचालन राजेंद्र प्रसाद जी, संघ की शक्ति और संघ का संविधान नेहरू जी, और प्रारूप भीमराव अंबेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर। तो ये चीज़ हमने करी थी इसमें। अब आ जाओ आगे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. राय। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 389। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान के गठन पुनर्गठित में देशी रियासतों में कितने प्रतिनिधि थे? 70। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? 29 अगस्त 1947। इधर आ जाओ। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव कितने लगा? जवाहरलाल नेहरू। भारत में संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। क्लियर। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने, 1934। अब इधर आ जाओ। भारत के विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक: मयूर राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। बाघ राष्ट्रीय पशु है, बाघ। आम राष्ट्रीय फल है, आम। कमल राष्ट्रीय पुष्प है, कमल। बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है, बरगद। ठीक है। डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, डॉल्फिन। क्लियर। इसकी आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हो। याद करने का तरीका क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको, जो इसकी ट्रिक थी। बरगद है डॉल्फिन का जल, बरगद। मयूर बाघ, आम, कमल। बरगद है डॉल्फिन का जल। मयूर बाघ का आम, कमल, बरगद है डॉल्फिन का जल। क्लियर। तो ये चीज़ आपके याद होगी ट्रिक से। अब आगे चलते हैं हम इधर। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद ने। बी.आर. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? बंगाल से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बी.एन. राव को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये वाला इंपॉर्टेंट है। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। गणना की दृष्टि से 470। आपको फिलहाल 395 याद रखने हैं। संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 याद रखने हैं आपको। अंदर गणना की दृष्टि से वो चीज़ एक अलग है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। तो हमने पिछली क्लास का आपका 4-5 मिनट में रिवीजन कर लिया। अब हम आगे का बढ़ते हैं। आगे का ये, इस पर हमें ध्यान देना है। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? सहमति और संयोजन के आधार पर। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्ग मताधिकार पर। अब आ जाओ संविधान की प्रस्तावना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई? प्रस्तावना को। आत्मा मतलब ये समझो, भारत के जो संविधान है
उस संविधान की आत्मा की संज्ञा किसे दी गई? प्रस्तावना को। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया? प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब हुआ? 1976 में। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष। भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इसका अर्थ है यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पथनिरपेक्ष व अखंडता। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं। ठीक है, एक नेक्स्ट। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। भारत में मौलिक सार्वभौमिकता है, क्यों? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना भारत के लोगों से शुरू होती है। भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? 42वें संशोधन अधिनियम में। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा जाता है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया? लोकतांत्रिक गणतंत्र। संविधान की विशेषता। भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान। मतलब ये कह सकते हैं आप कि इसका संविधान लिखित भी और विश्व का सबसे व्यापक, सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संरचना से संघात्मक। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का अभिभावक मतलब पिताजी इनके कौन है? माता पिताजी, वो सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान में संज्ञा शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया? राज्यों का संघ। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई? संस्थात्मक प्रणाली। क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पर। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियाँ। बलवंत, अशोक जी, V.K. राव, सिघवी की बड़ी पंचायती आव। बलवंत तो यहाँ से हो गया आपका, अशोक यहाँ से हो गया आपका, J.V.K. राव ये यहाँ से हो गया आपका, और सिद्धवी ये यहाँ से हो गया आपका। बड़ी पंचायती आव। ठीक है, तो अब हम इसका तरीका बता देते हैं आपको। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। J.V.K. राव समिति। सिद्धवी M.L. सिद्धवी समिति। तो आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। आसानी से कैसे याद कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कहेगा कौन सा नहीं है। मान लो आपको क्या करेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, 3 दे देगा, कोई से एक अलग नाम पिछान देगा, तो उसमें आपको पिछानना पड़ेगा। और अगर आपको नॉर्मल इसमें से कुछ पूछ लिया कि बलवंत के लिए पूछ लिया और समिति पूछ रहा है, तो उसे तो आप दे सकते हो, क्योंकि बलवंत में बलवंत आ रहा है, अशोक में अशोक आ रहा है, J.V. राव में J.V. राव आ रहा है, और सिद्धवी में आपका सिद्धवी आ रहा है। क्लियर। चलते हैं अब हम आगे। भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय जनता से। भारत में वेद प्रस्तुतता किसमें निहित है? संविधान में। भारत संविधान की संरचना किस प्रकार के? कुछ लचीला, कुछ कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? अमेरिका। अध्यादेशात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 6। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्च। भारतीय संघवाद और किसके सहकारी संघवाद कहा? G. स्टैन ने। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार। प्रजातंत्र में ये चीज़ देखो, जनता को सरकार चुनने में बदलने का अधिकार, जो आपकी वोटिंग होती है वही उसका अधिकार है। नेक्स्ट, संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? इंग्लैंड से। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व।
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समान रखती है? कनाडा। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस देश से लिया गया? रूस के संविधान से। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा जिसका भारतीय संविधान तैयार करने से गहरा प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से। भारत के संविधान के मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका से। संविधान में कानून द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? जापान के संविधान से। ठीक है, तो अब हमारा क्या क्या हो चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका आपको रिवीजन करते चलना। ये हो चुका है हमारे अनुच्छेद जो है सारे ये हो चुके हैं क्लियर। ये पहले वाला हमने कर लिया, ये दूसरा पेज भी आज हमारा हो गया। अब हम तीसरे पेज पर आते हैं, जितना मैक्सिमम इसमें कर पाएंगे उतना इसमें करते हैं हम। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनः विलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान किस देश से ली गई? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया? इंग्लैंड से। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से संविधान से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? दक्षिण अफ्रीका। तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे, मैंने अभी तक क्या नाम लिया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मतलब दूसरे का नाम आ रहा। मतलब हमारा तो जो संविधान है वो ये नहीं है कि नॉर्मल अपने उससे बनाया गया है, उसमें क्या है बाहर से चीज़ें देखी गई उनके अकॉर्डिंग बनाया गया है। जब भी होता है हम भाई बाहर की चीज़ों को जब तक 2-4 चीज़ों को कंपेयर ना करें तो उससे हम कैसे बेटर चीज़ बना सकते हैं। तो वही चीज़ें बाहर के देश में देखी गई, ये चीज़ें उसके अकॉर्डिंग बनाया गया। नेक्स्ट, संविधान के भाग। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई? 9वें भाग में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? 4थे भाग में। संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था किस भाग में है? 5 में। संविधान के किस भाग से मूल अधिकारों को उल्लेखित मिलता है? भाग 3 से। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। अनुच्छेद व अनुसूचियां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारतीय राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? 12 से 35 में। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? 19(1). संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? 32 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 में। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? 85। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? अनुच्छेद 110। तो दोस्तों आप अब देख रहे होंगे हमने बहुत हद तक ये चीज़ें कंप्लीट कर ली।
आप देख सकते हैं हमारा चैनल ये रहा। इसमें आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सब चीज़ मिलेगी। ये अदर में वीडियो वो है जो हमारी पहले की डली हुई, क्योंकि पहले भी हमारी बहुत सारी वीडियो डली हुई है, मैं अदर में वो डालता चला जा रहा हूँ। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, आप देखेंगे भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में इंपॉर्टेंट अनुच्छेद करा चुके हैं भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था। एक आपकी ये क्लास अब हो जाएगी बाद में, ठीक है। उसके बाद मैथ का मैंने रिवीजन कराया, इसके अंदर आपकी 10 चैप्टर कंप्लीट है। और उसके बाद ये चैनल इन्फॉर्मेशन आपकी टैली प्राइम की वीडियो में जब टाइम मिलेगा हम डालते चलेंगे। कंप्यूटर की भी, अकाउंट की भी आपकी 7 वीडियो डल चुकी हैं, जिसमें आप देखेंगे आपकी गोल्डन रूल, जनरल एंट्री, लेज़र ट्रायल बैलेंस, BRS से रिलेटिव में डाल चुका हूँ। आगे की डालता हूँ मैं चीज़ें, देखता हूँ और क्या मुझे डालना है। डेली मैथ में आपका बहुत हद तक डल चुकी है चीज़ें, जिसमें आप देखेंगे परसेंटेज आपकी कंप्लीट हो गई है। देख लेंगे इसमें आपको 10 क्लास दिख रही होंगी, लेकिन एक क्लास आपकी 1 मिनट की डली हुई है, बस एक छोटा सा उसके लिए है हमारा, जो हमारा शॉर्ट डलता है। 4 क्लास आपकी सिंपल इंटरेस्ट की डल चुकी हैं। उसके बाद हम और कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपकी कुछ कंपनी से रिलेटिव क्लासेस डली हुई हैं, आपकी पुरानी क्लासेस हैं, और भी मैं चीज़ें डालूंगा। एक करंट अफेयर है, क्योंकि दोस्तों एक क्लास बनाने में, उसकी एडिटिंग करने में बहुत चीज़ें में टाइम लग जाता है, इसलिए आपका जो मेरे पे पॉसिबल हो पा रहा है वो मैं डाल पा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ये चीज़ कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर जरूर कर दें, जिससे हमारे जो दोस्त को नहीं मिल पा रहा है कंटेंट, उन्हें पता चल जाए कि यहाँ पर हमें मैथ से रिलेटिव और चीज़ों से भी रिलेटिव कंटेंट मिल सकता है। और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर डालिए, कमेंट में ज़रूर डालिए। मैं उसके बाद आपको एक टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगा, उस पर आपको चीज़ें PDF में मिलनी शुरू होएगी। वो चलो आज मैं आपको दे ही देता हूँ टेलीग्राम वाला। तो आप ये देख लीजिए, ये आपका इससे भी लिंक आ जाएगा, इससे भी आप पहुँच सकते हैं। नॉर्मल मैं आपको दिखाऊं, आप ज्ञान क्लासेस डाल दीजिए, आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, इससे भी आप पहुँच सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, मैं क्लासेस वगैरह और PDF भी इसमें डाल चुका हूँ। जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, जो भी चीज़ है आपको इसके अंदर मिल जाएगी। क्लियर? तो आप देख लेना, आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं इसका लिंक जो है आपकी इस पर डाल देता हूँ, जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें डाल दूँगा मैं आपका लिंक, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।